दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के जिला उत्तरौली का है, जहां पर यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया था। इनकाउंटर से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मीडिया को भी दावत दी थी। इस पूरे मामले ने कौमी सियासत में हलचल मचा दी थी। इस मुबैना इनकाउंटर में दो नौजवान लड़कों की हलाकत हुई थी। एक का नाम नौशाद है, जिसकी उम्र सिर्फ 17 है, और दूसरे का नाम मुस्तकीम है, जिसकी उम्र सिर्फ 22 थी। इनकाउंटर की फैक्ट फाइंडिंग के लिए दिल्ली से 27 सितंबर को एक टीम गई थी। उस टीम में सहाफ़ियों के अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी शामिल थे। आज उस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे हक़ाइक़ बतलाए हैं जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के किरदार पर सवाल खड़ा कर दिया है। उसके साथ साथ वो हक़ाइक़ बहुत ही चौंका देने वाले हैं। घर से उठा के लेगा, वही एक लड़का था मेरा आदमी नहीं, और उन्हें ले जाके पुलिस वालों ने कुंडल कर दिए। 2-3 दिन पहले रुके और भाग गया बोल के। और हमारे जितने भी राशन कार्ड, आधार कार्ड सब ले गए, जो घर में पैसे है उसे सब हमारे बच्चे सब भूखे। अभी उसमें अभी हीना हमारी लड़की है, मुस्तकीम की घरवाली है, वो उन्हें भी अभी किडनैप कर रखे घर के अंदर, और बच्चे भी वो भी भूखे प्यासे हैं। अब क्या इंसाफ हमें दोगे नहीं दोगे? मोदी पास आए, मोदी इंसाफ देंगे नहीं देंगे, या आतंकवादी करवाएंगे? हमारे बच्चों गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है, मालदारों के लिए इंसाफ हैंगे। लड़के जिनको आपने एनकाउंटर में मारा, इनका पिछला क्राइम रिकॉर्ड क्या है आपके थाने में? तो उनके पास कोई सीधा जवाब नहीं था। इसका जवाब उन्होंने दिया कि आप अपनी आई कार्ड दिखाइए। पुलिस ये कहती है कि मीडिया के सामने कि उनके जो बाइक था वो स्प्लेंडर था, उसका नंबर UP 81 VK 4819 था, लेकिन FIR में जो मेंशन किया जाता है वो दूसरी बाइक है, UP 81 BK 4519। जब हम अतरौली पुलिस स्टेशन गए थे तो हम कुछ सवाल पूछने गए थे। हम कोई प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना के नहीं गए थे। हम उन्हें सवाल पूछने गए थे कि आज मार देने के बाद उनकी फैमिली को बिल्कुल हाउस अरेस्ट में क्यों रखा जा रहा है। हम उनसे बस ये सवाल पूछने गए थे कि ऐसा क्यों हुआ कि इनके घर पे रेड करी जाती है, इनका पैन कार्ड, इनका आधार कार्ड, इनके बैंक डिटेल्स, मुस्तकीम का निकाहनामा वो भी पुलिस उठाकर ले जाती है। इस सब के पीछे क्या जरूरत पड़ी पुलिस को ये सब काम करने की? हम उनसे बस सवाल पूछने गए थे। वहां सवाल के जवाब तो बहुत दूर की बात, जिस तरीके से उन्होंने बजरंग दल के लोगों को बुला के हम लोगों को इंटिमिडेट करने की, और हमसे पहले एक सोशल एक्टिविस्ट मारिया बोल के वो 2 दिन पहले गई थी, उनके साथ भी सेम घटना उधर भी हुई थी। ये क्या दर्शाता है? मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से जानना चाहता हूं कि वो संविधान से चलती है या वो बजरंग दल के संविधान से चलती है? क्या हिंदुस्तान के संविधान आज उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात को मानती है या नहीं मानती? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का या बजरंग दल के गुंडों का उस पुलिस स्टेशन में क्या काम था? वो किस लोकस स्टैंडर्ड से वहां मौजूद थे? ये सवाल आज हम तमाम लोगों को पूछने की जरूरत है, क्योंकि इसी को संविधान का मर्डर बोला जाता है। इनकाउंटर के इस मामले को लेकर फैक्ट फाइंडिंग टीम पीर के रोज़ कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन का दरवाज़ा खटखटाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इनकाउंटर के इस हौलनाक मामले की मुनसिफाना तहकीकात हो पाएगी? क्या इनकाउंटर का सच सामने आ पाएगा? दिल्ली से ETV भारत के लिए सोहेल अख्तर की रिपोर्ट।